Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोटेशियम फर्टिलाइज़र, पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स की। और पोटेशियम बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कंसीडर होता है। 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। और जनरली हम 3 फर्टिलाइज़र को ही मेनली यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फास्फेटिक फर्टिलाइज़र एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र। हालांकि और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के भी फर्टिलाइज़र हैं, उनका एप्लीकेशन भी होता है, लेकिन लार्जली हम इनको यूज़ कर रहे हैं 3 फर्टिलाइज़र्स को। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हमको पता होनी चाहिए। कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और पोटेशियम फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा, आप इसको कंप्लीट देखिए। और जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र है वो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र और फास्फेटिक फर्टिलाइज़र से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसको आज हम पूरा समझेंगे कि किस तरह के फर्टिलाइज़र्स हैं और साल्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पोटेशियम फर्टिलाइज़र में। और ये भी हम देखेंगे कि पोटेशियम और पोटाश में क्या डिफरेंस है और क्यों हम इसको ऐसा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम पोटेशियम को देखें तो पोटेशियम का जो सिंबल है वो के है और प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग जो है पी से है। तो जो सिंबल केमिस्ट्री में लिए जाते हैं वो इनिशियल अल्फ़ाबेट से लिया जाता है। जैसे नाइट्रोजन का एन है, ऑक्सीजन का ओ है, कार्बन का सी है, फास्फोरस का पी है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं या ग्रीक से लिए गए हैं, उनका ओरिजिनल ही सिंबल रखा जाता है, उनका ओरिजिनल अल्फ़ाबेट रखा जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम जो है वो एक्चुअली में कैलियम, KALIUM, एक ये लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव किया गया है, कैलियम से, KALIUM। तो जो पोटेशियम का जो सिंबल है इस कारण से क्या है, के है। और अब दूसरा एक वर्ड देखते हैं जो ये तो आपको समझ में आया होगा कि के क्यों है। अब हम देखते हैं पोटाश क्या है। क्या पोटाश और पोटेशियम सेम है या अलग अलग है? देखिए, पोटाश अलग है और पोटेशियम अलग है, लेकिन अब जो है दोनों को एक ही यूज़ किया जाता है। अगर हम पोटाश बोल रहे हैं तो इसका मतलब पोटेशियम है। पहले के कई साल पहले जो लोग यूज़ किया करते थे वो वुड ऐश, लकड़ी की राख को जलाया करते थे और उस लकड़ी को पॉट में जलाते थे, वुड को ऐश में बनाते थे, उसकी पॉट में रख के। तो जो ये पॉट में ऐश बनती थी उसी को कहते थे पोटाश। तो ये जो पोटाश वर्ड निकला है ये पॉट प्लस ऐश से निकला है कि पॉट में वुड को, लकड़ी को जला के उसकी ऐश बनाई। अब इस ऐश का यूज़ किस में करते थे? उसको वाटर में डिजोल्व करके उसका लिचेट लेते थे, फिर उसे एवोपरेट करते थे, फिर उसे ड्राई करते थे और उसको सोप बनाने में उसका यूज़ करते थे। और जो ये ऐश बनती थी उसमें पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 हुआ करता था। और ये पोटेशियम कार्बोनेट क्या है, बहुत अल्कलाइन है। तो इस ऐश को चूंकि बहुत फिर बाद में कई पर्पज़ में यूज़ करने जाने लगा और इसमें पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता था, तो जो ये पोटाश है इसी को फिर नाम दे दिया गया पोटेशियम, कि जो पोटाश है वो एक्चुअली में किसका सोर्स काम कर रही है, पोटेशियम का सोर्स काम कर रही है। तो अब जो फर्टिलाइज़र, पोटेशियम के जो फर्टिलाइज़र बनते हैं उनको पोटेशियम फर्टिलाइज़र बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है पोटाश और पोटेशियम में। लेकिन अब आज के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बोल रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक बहुत अर्ली उसमें यूज़ किया जाता था पोटाश वर्ड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटाश क्या है। तो ये एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब जितने भी फर्टिलाइजर पोटेशियम के बनते हैं उसको हम पोटेशियम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अब जो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं, देखिए वो नाइट्रोजनस और फास्फेटिक फर्टिलाइजर से डिफरेंट है। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स में डिपॉजिट्स जो है रॉक फॉस्फेट, उसका एसिड के साथ रिएक्शन करके फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, या गैस का, अमोनिया का फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन करके फर्टिलाइजर बनाते हैं। लेकिन जो पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं, जो पोटेशियम फर्टिलाइजर हैं, इनमें कोई रिएक्शंस नहीं किए जाते एक्चुअली बनाने में। इनको ये नेचुरल ओर्स जो होते हैं पोटेशियम के, उनको निकाला जाता है। उन ओर को, नेचुरल ओर्स जो सॉइल में है, जमीन में है, उसको निकाला जाता है और उसमें पोटेशियम मिनरल्स होते हैं। फिर उन जो ओर की रिफाइनिंग की जाती है, उसको साफ किया जाता है, रिफाइन करते हैं, दूसरे साल्ट्स को निकाल दिया जाता है और मेन क्या बचता है, पोटेशियम बियरिंग मिनरल्स बचते हैं। और उसी पोटेशियम बियरिंग मिनरल को हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो यहाँ जो पोटेशियम फर्टिलाइजर्स हैं एक्चुअली में सारे क्या हैं, नेचुरल ओर हैं। तो जो ये नेचुरल ओर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, वो एक्चुअली 3 तरह के हैं। पोटेशियम बियरिंग मिनरल्स,
क्लोराइड के मिनरल्स हैं, सल्फेट के हैं, नाइट्रेट्स के, मतलब पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ये बहुत सारे नेचुरल ओर हैं जिनको यूज़ किया जाता है। यहाँ मैंने कुछ और लिखे हैं जिनको यूज़ किया जाता, जो हैं और जिनको यूज़ किया भी जा रहा है। तो जो इम्पॉर्टेंट वन है उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अब आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो पोटेशियम बियरिंग मिनरल वो 3 है, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट। तो जैसे कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट का जो मेजर, जो मेन मिनरल है वो क्या है, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड है। पोटेशियम मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं और उसमें दूसरे साल्ट भी हैं, लेकिन मेन कौन सा है, ये है। तो ये आपको, इसका कोई जरूरी नहीं आप इसका केमिकल फार्मूला याद रखें, लेकिन आपको उसका केमिकल नेम पता होना चाहिए। तो कार्नेलाइट में क्या है, पोटेशियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं जिसमें पोटेशियम 14.1% है। दूसरा काइनाइट है। काइनाइट जो है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये डबल साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का। इसमें पोटेशियम कंटेंट 15.7% है। फिर सिल्वीनाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, ये आपको याद होना चाहिए। सिल्वीनाइट आप इसको याद करें। सिल्वीनाइट जो है मिक्सचर है पोटेशियम क्लोराइड और NaCl, सोडियम क्लोराइड का, और यही सिल्वीनाइट जो है यूज किया जाता है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रोडक्शन में, और इसमें पोटेशियम कंटेंट कितना है, 23.3%। तो ये यूज हो रहा है MOP में। तो ये म्यूरेट ऑफ पोटाश में, अभी म्यूरेट ऑफ पोटाश को भी डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि म्यूरेट ऑफ पोटाश के प्रोडक्शन के लिए कौन सा साल्ट यूज किया जाता है, तो वह है सिल्वीनाइट। अब इसमें कौन कौन से हैं, ये भी पूछा सकता है कि सिल्वीनाइट का कौन सा मिक्सचर है, तो KCl प्लस NaCl, और KCl को जो है सिल्वाइट भी कहते हैं। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। देखिए ये सिल्वीनाइट है और KCl सिल्वाइट है, और NaCl को हैलाइट कहते हैं, HALITE। देखिए जहाँ हेलो वर्ड आ रहा है वो सोडियम से रिलेटेड है, जो हेलोफाइट हैं वो सोडियम लविंग प्लांट्स हैं। तो जो NaCl है वो हैलाइट मिनरल है और KCl सिल्वाइट मिनरल है, और इन दोनों का जो है वो सिल्वीनाइट है। तो मेजर आपको ये याद रखना है कि सिल्वीनाइट MOP के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। फिर जो है हार्ड साल्ट है वो पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का मिक्सचर है। फिर जो ये जो 4 हैं ये एक्चुअल में क्लोराइड बियरिंग मिनरल है। फिर जो सल्फेट बियरिंग मिनरल हैं वो इन जनरल 3 तरह के सल्फेट मिनरल्स हैं, लैंग्विनाइट, लियोनाइट, पिक्रोमिराइट, और इसमें जो यूज होता है वो लैंग्विनाइट। तो ये आपको याद रखना है, लैंग्विनाइट मिनरल यूज हो रहा है। तो इसमें पोटेशियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर हम बनाते हैं उसको लैंग्विनाइट उसमें यूज किया जाता है, और इसमें पोटेशियम कंटेंट है 18.8%। तो 3 पोटेशियम सल्फेट वाले मिनरल्स हो गए, लैंग्विनाइट, लियोनाइट एंड पिक्रोमिराइट। और एक जो है नाइटर, जिसे साल्ट पीटर भी कहते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, और इसको यूज किया जाता है, इस साल्ट को पोटेशियम के लिए भी और नाइट्रोजन के लिए भी। लेकिन इस साल्ट की जो प्रेजेंस है सॉइल में बहुत कम है। जो नाइट्रोजन बियरिंग मिनरल्स हैं सॉइल में बहुत कम है, चाहे वो मैग्नीशियम नाइट्रेट है या कैल्शियम नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, तो इनका प्रेजेंस कम है। तो इस कारण से इनसे जो फर्टिलाइजर बनते हैं बहुत कम बनते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बियरिंग मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो नाइटर है जिसे साल्ट पीटर कह रहे हैं, ये भी यूज होता है ये साल्ट। और इस साल्ट में दूसरे साल्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पोटेशियम नाइट्रेट है, इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी होगा, सोडियम क्लोराइड भी होगा, पोटेशियम क्लोराइड भी होगा। तो इसमें कई तरह के मिनरल्स रहते हैं। तो ये जो लिखे गए हैं मेजर मिनरल हैं। तो अब आपको इसमें कौन कौन सा ध्यान रखना है, ये KCl NaCl वाला याद रखना है, ये पोटेशियम नाइट्रेट का याद रखना है, और लैंग्विनाइट का याद रखना है, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये देखिए 3 तरह के हो गए, क्लोराइड वाला सिल्वीनाइट हो गया, सल्फेट वाला लैंग्विनाइट हो गया, और नाइट्रेट वाला साल्ट पीटर हो गया। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अब ये मिनरल्स क्या होते हैं, सॉइल में होते हैं, और इनके साथ और भी साल्ट हैं। तो अब जैसे कि सिल्वीनाइट को जमीन से निकाला, उसके ओर है, उसकी फिर रिफाइनिंग करते हैं, और जब उसमें मेजर कंटेंट KCl बचता है, बाकी सारे दूर कर लिए जाते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो जब उसमें केवल KCl बचता है तब उसको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं। तो देखिए अगर ओरिजिनल उसको हम देखें सिल्वीनाइट में तो 23.3% पोटेशियम है, लेकिन जब फर्टिलाइजर में यूज करते हैं तो अबाउट 52% पहुंच जाता है K2O में फिर कन्वर्ट करके 60% पहुंचता है। तो अब ये देखने की बात है कि ये सारे देखिए पोटेशियम बियरिंग मिनरल हैं, और इसकी रिफाइनिंग करके पोटेशियम कंटेंट बढ़ता है।
अपनी कंट्री में, इंडिया में क्या है, ये डिपॉजिट पोटेशियम बेरिंग मिनरल्स जो है बहुत कम है। हालांकि इसके कुछ डिपॉजिट्स हैं, मध्य प्रदेश में कुछ डिपॉजिट देखे गए हैं, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, लेकिन ये डिपॉजिट बहुत कम है और फिर इनकी रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो इस कारण से क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है फर्टिलाइज़र की, इसलिए अपनी कंट्री में ये पोटेशियम फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं, बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो जो हमारी डिपेंडेंसी है पोटेशियम फर्टिलाइज़र की, सारी फॉरेन कंट्री पे है। तो बाहर की कंट्री से पोटेशियम फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किए जाते हैं, दूसरे फर्टिलाइज़र इंपोर्ट किए जाते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट किए जाते हैं, फॉस्फेटिक भी किए जाते हैं, लेकिन जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र है वो ऑलमोस्ट 100%, मान लीजिए ऑलमोस्ट 100% जो है बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र जो है इंटायरली इंपोर्ट किया जाता है, वो कौन सा है, पोटेशियम फर्टिलाइज़र है, और एमओपी को हम कर रहे हैं। तो इसमें जो मेजर कंट्री पूछी जा सकती है कि किस कंट्री से ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, तो बेलारूस कंट्री से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, रशिया से किया जा रहा है, कनाडा से किया जा रहा है, चिली से है, चाइना से। तो ये मेजर कंट्री है, लेकिन बेलारूस का जो अभी जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताती है कि बेलारूस से इस समय सबसे ज़्यादा एमओपी का इंपोर्ट किया जा रहा है। और ये जो इंपोर्ट है वो इंडियन पोटाश लिमिटेड, याद रखें इसको, IPL, इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनी जो है एमओपी का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है। तो ये 2-3 फैक्ट्स मैंने आपको बताए। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है पोटेशियम फर्टिलाइजर के साथ कि देखिए मिनरल्स में तो कंटेंट K का है, लेकिन फर्टिलाइजर में हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म यूज करते हैं K2O। अब हम इसको ऑक्सीडाइज्ड क्यों यूज कर रहे हैं, तो ये देखिए हिस्टोरिकली जो साल्ट के हम जो निकाल रहे हैं वो इक्वलेंट निकालते हैं। तो जो पोटेशियम नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, ऑक्सीजन से कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस का भी यही केस है, फास्फोरस बहुत तेजी से कंपाउंड्स बनाता है। तो जो इक्विवेलेंट्स हम पोटेशियम का निकालते हैं, किसी भी साल्ट को जो हम इक्विवेलेंट लाते हैं वो K2O के टर्म्स में लाते हैं। अगर हमको KCl और K2SO4 को कंपेयर करना है तो हम पहले उसका इक्विवेलेंट K2O बनाएंगे, तब दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इस कारण से जो फर्टिलाइजर में हम एक्सप्रेस करते हैं वो K2O फॉर्म में करते हैं। हालांकि K2O फॉर्म फर्टिलाइजर में नहीं है, जैसे कि हमने MOP लिया, MOP का जो केमिकल फार्मूला है वो है KCl, उसमें K2O नहीं है, लेकिन उसमें पोटेशियम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, K2O में। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट अगर हम फर्टिलाइजर लें K2SO4, उसमें K2O नहीं है, उसके बाद भी हम K2O में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जितने भी ये जो पोटेशियम मिनरल्स हैं उनको इक्विवेलेंट लाने के लिए एक कॉमन टर्म K2O में एक्सप्रेस किया जाता है। यही केस जो है फास्फोरस के साथ है, P2O5 में ही उसको इक्विवेलेंट में किया जाता है। तो ये इक्विवेलेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया गया है। तो इसलिए जब भी हम फर्टिलाइजर में पोटेशियम को या फास्फोरस को एक्सप्रेस करेंगे, ऑक्सीडाइज फॉर्म में करेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं करेंगे। तो ये मैंने आपको 2-3 फैक्ट्स बताए जो आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो K2O को अगर हमें K में कन्वर्ट करना है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.83 से, तब ये K में कन्वर्ट होगा। अगर हमको K में हम 1.2 से मल्टीप्लाई करें तब ये K2O में कन्वर्ट होगा। तो ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है। तो जनरली एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि क्या कन्वर्जन फैक्टर है, तो इसको याद रखना है। K2O बड़ा है तो बड़े के साथ छोटा फैक्टर लगेगा 0.83। K से K2O बनाना है, मतलब बड़ा बनाना है, तो बड़ा फैक्टर लगेगा। तो 1.2 0.83 याद रखिए। छोटे से बड़ा बनाना है, बड़ा बनाना पड़ेगा, बड़े से छोटा करना है तो छोटा फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है जो हमको पता होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि MOP में कंटेंट कितना है, 60% है, तो इस 60% K2O की बात हो रही है, K की बात नहीं हो रही है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 60% K2O की कैलकुलेशन करेंगे, K की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो ये एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि फर्टिलाइजर का कोई ग्रेड लिखा हुआ है, मान लीजिए फर्टिलाइजर का ग्रेड 12-32-16 वाला जो फर्टिलाइजर है ये ग्रेड रहता है, तो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है स्टूडेंट्स को कि ये 32 क्या है, P है या P2O5 है। तो ये 32 P2O5 है। तीसरे नंबर पे जो 16 है ये K है या K2O है, ये K2O है। तो याद रखें फर्टिलाइजर में जो ग्रेड दिया है वो P2O5 में दिया है और K2O में दिया है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये मिनरल्स आपको 3 मिनरल्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता होने चाहिए, सिल्विनाइट, लैंगविनाइट एंड साल्टपीटर, जिसे नाइटर भी कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा फर्टिलाइजर्स जो यूज़ हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो
अपनी कंट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो MOP यूज़ हो रहा है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसमें हम देखें अगर म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है, म्यूरेट का क्या मीनिंग है यहाँ। पोटाश का मैंने आपको बताया कि पोटाश जो है अर्लियर टर्म थी जो हम यूज़ करते थे, पॉट में जो ऐश बनाते थे उसको पोटाश कहते थे, लेकिन ये जो टर्म है अब यूज़ होती है पोटेशियम के लिए। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में हम ये समझेंगे पहले कि ये म्यूरेट क्या है। MOP जिसे हम बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश। अब देखिए जो म्यूरेट वर्ड है ये म्यूरेटिक एसिड से बना है, MURIATIC, म्यूरेटिक एसिड। ये म्यूरेटिक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके KCl बना दिया जाता है। तो एक्चुअली क्या हो गया, ये बन गया पोटेशियम साल्ट ऑफ म्यूरेटिक एसिड, इसको बोल सकते हैं हम। और इसी को फिर हमने क्या बोल दिया, क्या बनाइए, पोटेशियम साल्ट ऑफ म्यूरेटिक एसिड, इसी को बोल दिया म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो यही हो गया म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि म्यूरेटिक एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये इसका नेम का ओरिजिन है। MOP जो फर्टिलाइजर है वो किससे बना है, सिल्विनाइट जो मिनरल है इसकी रिफाइनिंग की जाती है, और रिफाइनिंग करके जो है ये MOP KCl साल्ट की बन जाता है और सारे दूसरे साल्ट को अलग कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, MOP कहते हैं। तो अब ये जो साल्ट है इसका जो प्रेजेंस अपनी कंट्री में बहुत कम है, जैसे मैंने बताया। तो इस कारण से रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, यहाँ पे बहुत कॉस्ट लगता है, इसलिए हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगा, तो इससे अच्छा यह है कि दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जाए। तो इसलिए MOP सारा का सारा इंपोर्ट किया जा रहा है दूसरी कंट्री से। तो ये जो KCl है इसमें दो, अब देखिए पोटेशियम भी है और क्लोराइड भी है। अब अगर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो वाइट कलर की भी है, पिंक कलर की भी है, रेड कलर की भी है, कई कलर की ये रहती है। अब जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर इंडिया का जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो K2O है वो मिनिमम होना चाहिए 60%, इससे कम K2O नहीं होना चाहिए। अब देखिए K2O इसमें नहीं है, लेकिन K को किस में एक्सप्रेस किया जाएगा, K2O में। अगर इसका हम KCl का थोड़ा सा हम ध्यान दें, KCl का अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो KCl का पोटेशियम का होता है 39 और इसका होता है क्लोराइड का 35.5, तो ये बन जाएगा 0.5 74.5। अगर इसमें हम पोटेशियम परसेंटेज निकालें तो आएगी 39/74.5 इंटू 100, तो ये अबाउट आएगी 52% के आसपास आएगी। तो K तो देखिए कितना है 52%, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट करना है K2O में, तो हम क्या करेंगे, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये अप्रॉक्सीमेट 60% आएगा। तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज हो सकती हैं KCl में अगर इसकी प्रॉपर रिफाइनिंग ना हो। तो FCO के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 60%। अब इसमें कुछ इंप्योरिटीज रहती हैं क्योंकि इसमें NaCl भी है, तो FCO के अकॉर्डिंग इसमें जो NaCl है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 3.5% होना चाहिए, इससे ज़्यादा NaCl नहीं होना चाहिए। तो पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में कि MOP में NaCl की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, वो है 3.5%। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें आप क्लोराइड निकाल सकते हैं। क्लोराइड कंटेंट देखिए कैसे, 52% पोटेशियम है तो 48% क्या होगा, क्लोराइड होगा। तो इसमें क्लोराइड परसेंटेज कितना हो जाएगा, अबाउट 48%। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, 52 आ रहा है, 51 आ रहा है, 53 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसमें 100 माइनस कर दीजिए, क्लोराइड आ जाएगा। तो इससे हमें दो न्यूट्रेंट मिले, पोटेशियम भी मिला और क्लोराइड भी मिला, और दोनों ही क्या एसेंशियल न्यूट्रेंट हैं। लेकिन ये क्लोराइड क्या करता है, कई एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर करता है, जैसे स्टार्च सिंथेसिस में इंटरफेयर करता है, या जो लीफ की क्वालिटी है टोबैको में
उसकी बर्निंग क्वालिटी को एडवर्सली रिड्यूस करता है, स्टार्च सिंथेसिस को रोकता है। तो ऐसी क्रॉप में हमें क्लोराइड कम डालना चाहिए। पोटैटो है तो उसमें क्लोराइड नहीं डालना चाहिए ज़्यादा, टबैको है, तंबाकू उसमें है, राइस में है जिसमें स्टार्च सिंथेसिस हो रही है, तो ऐसी क्रॉप में एमओपी नहीं डालनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस क्रॉप में एमओपी ना डालें। तो जो क्लोराइड से सेंसिटिव क्रॉप हैं कौन कौन सी है? स्टार्च सिंथेसिस वाली और लीफ की क्वालिटी जिसमें डिसाइड होती हो। तो ऐसे उसमें हमें पोटेशियम सल्फेट यूज़ करना चाहिए, एमओपी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ एमओपी फर्टिलाइजर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है पोटेशियम सल्फेट। देखिए, इंडिया में 3 स्टेट फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन दी गई है। जो एफसीओ के अकॉर्डिंग 3 स्टेट फर्टिलाइजर हैं पोटेशियम के, मतलब स्टेट मतलब जो सीधे पोटेशियम को देते हैं, वो हैं कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पहला है एमओपी, दूसरा है पोटेशियम सल्फेट और तीसरा है पोटेशियम शियोनाइट। पोटेशियम शियोनाइट, ये पोटेशियम शियोनाइट पिक्रोमेराइट जो साल्ट था पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, उससे मिलता जुलता है। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट का ही ये साल्ट है। तो 3 फर्टिलाइजर हैं। तो ये पोटेशियम शियोनाइट आपको पता होना चाहिए क्या है, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के साल्ट हैं। तो एमओपी हमने डिस्कस कर लिया। अब K2SO4 देखते हैं। K2SO4 जो बनता है, प्रोसेस जो होती है K2SO4 की, तो इसमें मैंने बताया था कौन सा साल्ट है, लैंगबीनाइट। तो लैंगबीनाइट से बनता है, लैंगबीनाइट प्रोसेस है। दूसरा इसमें उसको मिनरल की रिफाइनिंग करके फिर कुछ केमिकल प्रोसेस से बनता है। तो वो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, उस प्रोसेस के केवल नाम पता होना चाहिए। दूसरा है ग्लेसिराइड प्रोसेस, ग्लेसिराइड प्रोसेस। तीसरा है मैनहिम प्रोसेस। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, केवल प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए आपको। GLE होगा, ग्लिसराइड, ग्लिसराइड प्रोसेस। और फोर्थ है हरग्रीव्स प्रोसेस। तो इन प्रोसेस से जो है पोटेशियम सल्फेट को प्रोड्यूस किया जाता है और ये किस कलर का है, वाइट कलर का है। एंड अकॉर्डिंग टू एफसीओ, जो इसमें जो एफसीओ ने बोला है कि कितना पोटेशियम होना चाहिए, पोटेशियम K2O मिनिमम इसमें होना चाहिए 50%। एमओपी में था 60, इसमें है 50%। और इसमें जो सल्फर है, सल्फर वो मिनिमम 17.5% होना चाहिए। और जो NaCl है मैक्सिमम इसमें 2% होना चाहिए। तो इसमें 3 कंटेंट जो है एफसीओ ने बोले हैं, पोटेशियम का, सल्फर का और NaCl का। तो ये हुआ पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर। तो इस फर्टिलाइजर कहाँ यूज करते हैं, जहां हम एमओपी को यूज नहीं करते, जो क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप है। तीसरा आता है पोटेशियम शियोनाइट। ये देखिए, पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के ये डबल साल्ट हैं एक्चुअली में। तो ये सैलाइन एवापोरेटिव मिक्सचर है पोटेशियम सल्फेट का और मैग्नीशियम सल्फेट का। इसको एज ए फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। तो एफसीओ के अकॉर्डिंग पोटेशियम शियोनाइट में जो K2O है वह 23% और मैग्नीशियम ऑक्साइड का है मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड 10%। यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिफाइन किया है एफसीओ ने कि कितना होना चाहिए। यहां सल्फर का और NaCl का बताया है, यहां MgO का इंक्लूड किया है। और NaCl जो मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5%। तो ये 3 स्टेट फर्टिलाइजर हैं जो एफसीओ के रिकमेंडेशन में है, एमओपी, K2SO4 एंड पोटेशियम शियोनाइट। तो पोटेशियम शियोनाइट फिर से जान लीजिए क्या है, ये सैलाइन एवापोरेटिव मिक्सचर है, जिन मिक्सचर करके सैलाइन करके एवापोरेशन करके है पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के। तो ये तो 3 फर्टिलाइजर हैं जिनका कंटेंट मैंने आपको बताया इस तरह से रहता है। इसके अलावा कुछ साल्ट भी यूज किए जाते हैं पोटेशियम के, पोटेशियम सप्लीमेंट के लिए। हालांकि वो एफसीओ की गाइडलाइन में इस समय नहीं है,
लेकिन उसको फर्टिगेशन में या थोड़ी सी कम अमाउंट में उसको यूज किया जाता है और दूसरी कंट्री में भी यूज किया जाता है उनको। जैसे कि साल्ट पीटर है, जिसे नाइटर हम कह रहे थे, नाइटर, ये पहले इंडिया में यूज किया जा रहा था, KNO3 जिसे साल्ट पीटर कह रहे हैं, साल्ट पीटर, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, FCO ने इसको हटा दिया है फर्टिलाइजर की कैटेगरी से। लेकिन क्वेश्चन पूछा सकता है, जब हमने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पढ़े थे तो नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर हमने 3 पढ़े थे, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये वही पोटेशियम नाइट्रेट है और इसमें करीब 13% नाइट्रोजन रहती है, 13 to 14% नाइट्रोजन रहती है एंड 45% K2O रहता है। और ये बहुत कॉस्टली है लेकिन बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, सॉल्युबल है, लेकिन अब ये फर्टिलाइजर की, इंडिया में फर्टिलाइजर की कैटेगरी में नहीं है। दूसरा जो साल्ट है वह है सल्फेट ऑफ पोटेशियम मैग्नीशिया। तो ये एक दूसरा साल्ट है। तो एक्चुअली में ये जो है पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट है, K2SO4 एंड MgSO4। ये साल्ट भी यूज किया जा रहा है। इसमें सब में अलग अलग कंटेंट रहता है पोटेशियम और मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि सल्फेट ऑफ पोटेशियम मैग्नीशिया क्या है। दूसरा हाइड्रोजन ये फास्फोरस के साथ जो साल्ट है KH2PO4 यूज किया जा रहा है, K2HPO4 यूज करते हैं। तो ये फास्फेट पोटेशियम, ये इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होने की वजह से इनको फर्टिगेशन में यूज कर सकते हैं और कम क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है। दूसरा पोटेशियम थायोसल्फेट K2H2O3 भी यूज किया जा रहा है। पोटेशियम पॉलीसल्फाइड, ये तो पोटेशियम थायोसल्फेट है, पूछा सकता है कि कौन कौन से हैं या फार्मूला पूछ सकते हैं। और यह है पोटेशियम पॉलीसल्फाइड। और ये भी कुछ जगह यूज कर रहे हैं, तो इसमें कंटेंट पूछ सकते हैं। इसमें जो है 22% K2O रहता है, 11% मैग्नीशियम है एंड 22% क्या है, सल्फर है। तो देखिए इसमें 3 न्यूट्रेंट मिल रहे हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फर। तो इसको भी यूज कुछ कंट्री में किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ साल्ट बताए जो यूज किए जा रहे हैं और फर्टिगेशन में इनको यूज कर सकते हैं। तो ये पोटेशियम थायोसल्फेट और पोटेशियम पॉलीसल्फाइड, ये साल्ट भी यूज किए जाते हैं। यहाँ SX का मतलब है कि S के कई सल्फर की कई चेन है इसमें जो कि जुड़ी रहती है। तो इसमें पॉलीसल्फाइड है, कई सारे सल्फाइड हैं। तो ये मैंने आपको कुछ पोटेशियम के फर्टिलाइजर बताए और ये मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं हम जो है पोटेशियम फर्टिलाइजर अपनी कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन कौन से इस समय 3 इंपॉर्टेंट हैं। MOP है, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम शियोनाइट है। तो ये आपको 3 पता होने चाहिए और उनके जो मिनरल्स हैं वो उनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि जो पोटेशियम फर्टिलाइजर है वो मिनरल की रिफाइनिंग करके बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टाइप्स हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।